हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर में। एनडीए मैथ फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन के बारे में आपको पता होगा बेसिकली, और अपन इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कुछ बातें करेंगे। उसके बाद में अपन कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये कोनिक सेक्शन की फर्स्ट क्लास है। एनडीए मैथमेटिक्स है, ये एनडीए नेवी एयरफोर्स तीनों जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। अपन इस क्लास के अंदर एनडीए लेवल की तैयारी करने वाले हैं। क्लियर जी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने जो अपने को मोटिवेट करती है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के प्लान, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी जो इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी, एनडीए के अंदर चीजें इस्तेमाल की जाती है। देखिए अपने पास में कुछ तस्वीरें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। क्लियर जी? तो अपन सबसे पहले जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो देखो, इंट्रोडक्शन। आज की क्लास का क्या इंट्रोडक्शन रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने पास में वो ये आता है कि हाउ मेनी सेक्शंस। एनडीए का जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कितने सेक्शंस होते हैं मैथ्स के अंदर, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो होता है अपने पास में अलजेब्रा का। अलजेब्रा के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर अपन बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री होता है। थर्ड जो सेक्शन है वो है कैलकुलस, और जो फोर्थ अपने पास में आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम कोनिक सेक्शन के नाम से भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये चार पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड करके अपने पूरे सिलेबस को, ये चारों पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अपने एनडीए की तैयारी एकदम फुल आउट ऑफ फुल हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। इस बैच का जो नाम है वो हम रख के आए हैं ओल्ड स्कूल बैच। ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का नाम है, बट बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस बैच का नाम रखते हुए अपन चीजों को करने वाले, ओल्ड स्कूल बैच। क्लियर जी? इस बैच के अंदर हम बेसिक टू एडवांस सीखने वाले कुछ बेसिक चीजें। आपको पहले से बता दें कि इस चैनल के ऊपर बेसिक वीडियो, स्ट्रेट लाइन वगैरह की हमने अपलोड कर दिया। कोनिक सेक्शन का पूरा पार्ट अपलोड कर दिया। तो अगर आपको इस जो लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उनसे चीजों को देख सकते हैं बेसिक वीडियो जाकर, और फिर अपन अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले कोनिक सेक्शन। तो एक ही नारा, जीत की तैयारी महज 0 किलोमीटर के साथ। क्लियर जी? तो पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास में कोनिक सेक्शन के अंदर कितने पार्ट होते हैं। आज कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले, क्लास नंबर पहला है अपना। कोनिक सेक्शन के अंदर पहला जो पार्ट है वो है बेसिक कोऑर्डिनेट का, उसके बाद आता है एडवांस कोऑर्डिनेट, थर्ड होता है अपने पास में सर्कल, फोर्थ होता है अपने पास में पैराबोला, फिफ्थ होता है इलिप्स, और सिक्स्थ होता है हाइपरबोला। ये 6 चैप्टर अपने अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो अपने बहुत सारे जो 120 नंबर का जो मैथमेटिक्स का पहला एग्जाम होता है इसके अंदर अपन बहुत सारी चीजें कवर कर पाते हैं। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट और एडवांस कोऑर्डिनेट कौन से हैं? जिनके अंदर अपन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, और स्ट्रेट लाइन का जितना भी फंडा होता है वो यहाँ पे अपन क्लियर करते हैं। तो बेसिक कोऑर्डिनेट में हम जो है वो क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में देखने वाले हैं, ट्राइंगल्स वगैरह के बारे में देखने वाले हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें अपन देखेंगे। बेसिक कोऑर्डिनेट जैसे ही अपना कंप्लीट होता है उसके बाद अपन एडवांस कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एनडीए के एग्जाम के अंदर, कितने क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो हम जैसे कि बात करें 2015 के अंदर जो पहला पेपर हुआ था उसके अंदर स्ट्रेट लाइन से 7 क्वेश्चन आए थे। 2015 का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही 2016 का फर्स्ट पेपर के अंदर 8 क्वेश्चन तक आ चुके थे, और 2016 के सेकंड पेपर में 6 क्वेश्चन। ये चीजें सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रही है। ऐसे ही बात करते हैं 2019, 20, 21, 22 की, तो एवरेज अगर आप मानते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन हर साल एनडीए अपने एग्जाम में कोनिक सेक्शन से पूछता है। अब 2022 का जो दूसरा पेपर है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और वैसे ये बैच आप जब भी देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप अच्छे से इन चीजों को कर लेते हैं तो आपको 100 नंबर तो आपको इस बैच के थ्रू ही मिल जाएंगे, बैच के थ्रू ही मिल जाएंगे 100 नंबर। तो ये हम आपसे वादा करते हैं। इस बैच के अंदर बहुत सारी चीजें पर कवर करने वाले हैं। देखो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चंस करने वाले। अच्छा, बात करें प्रैक्टिस की कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लास लगा दी जाएगी जो एनडीए लेवल की होगी। उसके अंदर हम टॉपिक वाइज अलग अलग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके अपनी चीजों को और बेहतरीन तरीके से बना लेंगे।
क्लियर जी। फिर अपन एनडीए के क्वेश्चन पेपर भी करने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर आपको एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, फुल सॉल्यूशन सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो आप एनडीए 2022 का पहला पेपर देखिए, 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो अब की बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछने की है, तो हम आराम से इन चीजों को देखने वाले हैं। क्लियर जी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बेसिक कोऑर्डिनेट में, कि बेसिक कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ना है। बेसिक कोऑर्डिनेट में पहला आता है क्वाड्रेंट, कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बार बार अपन जो पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस चलने वाले। तो क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो इस टाइप से कुछ चीजें होती है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। अभी क्या है आप साफ साफ देख लीजिए, ये अपने पास में कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी एक होता है एक्स एक्सिस अपने पास में, एक होता है अपने पास में वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर अपन एक दूसरे, ये दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे बने होते हैं। तो ऊपर जाने पर y की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर बढ़ती है, नीचे जाने के अंदर हमारे पास में y की वैल्यू बढ़ती तो है लेकिन नेगेटिव में बढ़ती है। एज इट इज राइट हैंड साइड में जाने पे x की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर बढ़ती है, और लेफ्ट हैंड साइड जाने पर हमारे पास में x की वैल्यू बढ़ती तो है, x की कोऑर्डिनेट्स की, लेकिन नेगेटिव के अंदर बढ़ती है। जैसा कि आपको श्योर है, जब हम कोई पॉइंट को लिखते हैं, जब हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट, पहला x कोऑर्डिनेट आता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट आता है। तो साइन भी पहले, साइन यानी SIGN, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या क्या कवर कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो x के अंदर प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, और ऊपर जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x भी पॉजिटिव होगा और y भी हमारे पास में पॉजिटिव होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो x एक्सिस के अंदर देखो, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है, तो x का नेगेटिव होगा साइन, लेकिन y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। एज इट इज हम बात करें इस क्वाड्रेंट की, तो x फिर भी अपने पास में नेगेटिव में बढ़ रहा है और y नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं अपने पास में वो नेगेटिव के अंदर आ चुकी है। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर पॉजिटिव साइन है अपने पास में x का, और नीचे जाने पे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो x पॉजिटिव साइन हो गया और y नेगेटिव, और इसे अपन बोलते हैं ओरिजन, जिसे ओरिजन मतलब 0,0, यहाँ पे x भी 0 y भी 0। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर जी, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी, कि ये हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। क्लियर, ये हमारे पास में x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास में y एक्सिस हो गया। अगर सपोज करो हमें कोई बोल दिया जाए कि यार आप एक यहाँ पे कोई पॉइंट लिया गया, सपोज दैट x एक्सिस पे पॉइंट लिया जाता है, तो x एक्सिस पे जो x का वैल्यू होगा वो तो कोई होगा, तो सपोज दैट वो अल्फा हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो होता है अपने पास में वो यहाँ पे 0 होता है। इस पूरी लाइन के ऊपर x एक्सिस के ऊपर आपको y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 देखने को मिलता है। एज इट इज हम y एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो y एक्सिस के ऊपर आप जब भी कोई पॉइंट लेते हो, सपोज दैट यहाँ ले लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो इसे सपोज दैट हम बीटा बोल देते हैं। क्लियर, तो पूरे y एक्सिस के ऊपर हमारे पास में x कोऑर्डिनेट है वो 0 देखने को मिलेगा, और y कोऑर्डिनेट जो है अपने पास में वो कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर जाने पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाने पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी अपने पास में। सपोज दैट अपने पास में आप ये बोलते हो कि ये वापस अपन x एक्सिस की बात कर रहे हैं और ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला अगर यहाँ पॉइंट लिया गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट भी सपोज दैट 0, बीटा होंगे, तो आपने बोला माइनस बीटा क्यों नहीं हुआ, बीटा क्यों लेंगे, तो हम पहले ही बोल देते कि बीटा के बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है, हमने तो बोल दिया बीटा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो भी आएगी लेकिन बीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बीटा के बारे में बताया नहीं है अपने पास में। ओके, तो अपन जब भी पॉइंट लेते हैं y एक्सिस जब भी बोल दिया जाए तो 0, बीटा लेंगे, और x एक्सिस की बात कर ली जाती है तो हम अल्फा, 0 लोगे, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे, बिकॉज जब हम आंसर निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपने को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, सपोज दैट आपने ले भी दिया कि माइनस अल्फा, 0, तो आप जब सोल्व करोगे तो अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव, तभी तो ये माइनस आने के बाद पूरा वैल्यू बनेगा। जैसे सपोज दैट अल्फा की वैल्यू आपने सोल्व की और 2 आ गया, तो हम कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, -2,0 बोलेंगे। और आपने अगर अल्फा, 0 लिया है तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर सपोज दैट नेगेटिव आनी होती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली -2 आ जाती है, और हम जान जाते हैं कि ये -2,0 होगा। क्लियर, तो ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अपन अल्फा की वैल्यू ओनली अल्फा ही लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्लियर, तीसरी चीज अगर हम बात करें कि हमारे पास में अगर सपोज दैट
ये चीज तो अपने पास हो गई। अब मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास में और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए अल्फा कोमा जीरो, ठीक है, ए अल्फा कोमा जीरो ले लिया, और एक अपन ने बी कोऑर्डिनेट ले लिया जिसके अपने पास में जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो कोमा बीटा है। तो अगर हम बात करें कि अपने पास में ओरिजिन से अगर ए पॉइंट की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला वो डिस्टेंस अल्फा होगी। ऐसे बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में बीटा हो जाएगी। क्लियर जी। अब ये चीज तो अपने पास में एक होगी कि अल्फा हो गया बीटा हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव की साइड होगा तो हम डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, तो जीरो इस टाइप से अपन मॉडुलस लगा देते हैं। अगर अपन बात करते हैं इस टाइप से बढ़ने की, देखो ये अपने पास हो गया अलग से एक, तो ये अपने पास में अगर सी पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका अल्फा है और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बीटा आ गया, तो ये अल्फा कोमा बीटा। और सी कोऑर्डिनेट के ध्यान से सुनिएगा, सी कोऑर्डिनेट की वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस बात की जाए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और उसका भी क्या कर लेते हैं, मॉडुलस लगा लेते हैं इस टाइप से। मॉडुलस का मतलब आप समझ गए होंगे, इतनी बेसिक चीज आपको आती होगी। और अगर ये बात करें तो यहाँ पे भी अपने पास में बीटा आ गया जब हमें बात की जाए। तो अगर आपको मान लो इन केस ये बोल दिया जाता है कि -3,4 बोल दिया और हमें बोल दिया जाए वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे और उसका मॉडुलस कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर हमें पूछ लिया जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ चलना है अपने को, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस लेना है, तो वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो हम बोल देंगे कि ये तो आ जाएगा 3 यूनिट डिस्टेंस और ये आ जाएगा 4 यूनिट डिस्टेंस। क्लियर जी। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज अपने पास में क्या है, यहीं पे समझा देते हैं आपको। देखो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास में ये चीज तो एक हो गई, इसको हटा दें क्या, एक्स एक्सिस से वाली डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी, या फिर इसको रहने देते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, ठीक है, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो अल्फा कोमा बीटा है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कोमा बीटा है। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में कि ये जो अपने पास आएगा वो अल्फा कोमा जीरो आएगा। एज इट इज हम बात करें यहाँ पे तो ये अपने पास में 0 कोमा बीटा आएगा। अगर हमें बोल दिया गया कि पॉइंट ए का आप इमेज लीजिए, पॉइंट ए का इमेज लीजिए एक्स एक्सिस के अंदर, किसके अंदर लेना है अपने को, एक्स एक्सिस के अंदर लेना है। तो इमेज का मतलब हो गया एज एक चेहरे की बात होगी, तो इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर अपने को नीचे मिल जाएगा पॉइंट ये, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तो आपने बोला एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव बन जाता है, तो अल्फा कोमा माइनस बीटा। ये अगर ए लेते हैं अपने पास में तो ये इसका ए डैश इमेज हो गया। एज इट इज हमें ए का अगर बोल दिया जाए कि इसका आप इमेज बताइए, लेकिन इमेज वाई एक्सिस के अंदर बताना है। इसके अंदर अगर हमें पूछ लिया जाए कि वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास इमेज कितना हो, तो ये अगर इस टाइप से है तो इसका इमेज तो इस तरफ बनेगा, और इसका इमेज अगर इस तरफ से बनता है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इमेज की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इमेज के बारे में कुछ चीजें ये बोल दी जाएंगी अपने पास में कि इतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड अपने पास में पॉइंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए डबल डैश, इसको डबल डैश दे दो इमेज को, तो इसका अल्फा जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव रहेगा, तो 0 कोमा बीटा हो गया। तो ये अपने पास हो गया। अब हमें बोल दिया जाए, ये तो अपने पास एक चीज हो गई। अब ये बताओ कि यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट जो आएगा ए डबल डैश या ट्रिपल डैश की बात करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपने बोला अल्फा नेगेटिव हो जाएगा और बीटा भी अपने पास में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास में ए ट्रिपल डैश माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा, ये हो गया अपने पास में। और अगर आप देखो ए डैश का भी अगर आप इमेज लेते हो तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब आप देखो अगर हम जैसे वाई इक्वल्स टू, अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा, अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग अपन इमेज लेते हैं, अगर हम इमेज यहाँ पे अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपस में एक्स और वाई के चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है
तो प्लस अपने पास में। और आप खुद देखिए, अगर अल्फा लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का अल्फा आ जाता है, और यहाँ अगर हम बीटा लेते हैं तो ये बीटा माइनस का बीटा हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के जो अपने पास में साइन है वो अपने आप आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लियर जी। दूसरी बात की जाए, सपोज दैट हमारे पास में ये एक्स एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस के ऊपर ही दो पॉइंट दे रखे हैं। सपोज दैट ये पी पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर क्यू पॉइंट दे रखा है। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज करो h, 0 है, और q कोऑर्डिनेट के जो है अपने पास में वो k, 0 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो अपने पास x कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे 0 ही होगा। और हमें बोल दिया गया कि pq की डिस्टेंस बताओ, तो हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, k माइनस h, और उसका मॉडुलस ले लेंगे। क्लियर। तो आप कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हो, आप h माइनस के भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मॉडुलस है वो अपने आप पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो ये पी क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी जब भी अपने को एक्सेस के ऊपर लिखना हो। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर इधर पॉइंट आ जाता है अपने पास में दो और उनके बीच डिस्टेंस होती है, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लीजिए और उसका आप मॉड्यूलस ले लीजिए ताकि वो पॉजिटिव में बन जाए। एज इट इज अगर अपन बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, क्लियर, तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपने पास में। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट आते हैं, ए पॉइंट आ गया x1, y1, और अपने पास में बी कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया x2, y2। आप ए पॉइंट ले लीजिए x1, y1 और बी पॉइंट ले लीजिए x2, y2। ठीक है, ये दो पॉइंट अपने पास आ गए और हमें बोल दिया गया है कि डिस्टेंस बताओ ए बी के बीच की। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आपको एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर इन नोट से क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है, ये अपने बोल सकते हैं। आप ये भी इसको बोल सकते हो कि अगर हम x1 में x2 घटाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आप x1 में x2 घटा लो, x2 में x1 जब स्क्वायर होगा तो वैल्यू अपने आप जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, कुछ इस टाइप से y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास में जो आती है वो ए बी का बीच का डिस्टेंस आता है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -7,8 एंड -6,-3। तो जल्दी से बताइए इसके ऑप्शन क्या अपने पास दे रखे हैं, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 11 यूनिट और 13 यूनिट। तो हम बात करते हैं कि अगर हम डिस्टेंस, सपोज दैट पहले वाला पॉइंट ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट जो अपने पास में वो -7,8 है, और हमारे पास में जो बी आएगा उसके कोऑर्डिनेट अपने पास में दे रखे हैं -6, -3। क्लियर। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। हम कैसे भी कर सकते हैं जैसे कि आपको बताया था, लेकिन डिफरेंस निकालना है अपने को। तो आप -7 -6 ऐसे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। प्लस में हमारे पास में आ जाएगा 8 -3 और इसका स्क्वायर हो गया अपने पास में। ठीक है, ये हम डिस्टेंस निकालने की काम कर रहे हैं। तो ए बी की जो वैल्यू हमारे पास में वो हो जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में -7 और ये -6 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे बन गया 8 और -3 का, और ये हो गया अपने पास में स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी आ गई, -7 + 6 1, 8 और 3 अपने पास 11 होते हैं, 11 का स्क्वायर 121 हो गया अपने पास। क्लियर। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। तो बताइए इसका अपने पास में डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, कोई इश्यू थोड़ी किया अपन ने। -3 9 10 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 122 आ जाएगा अपने पास में। कितना आ जाएगा अपने पास में, 122 यूनिट अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन के अंदर चेंज कर लीजिए, इस टाइप से रूट लगाने चाहिए थे अपने को, इस टाइप से, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो इस टाइप से। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कोई इश्यू वाली बात नहीं है, अपन आराम से इन टाइप की चीजों को कर सकते हैं। क्लियर जी। सेकंड अपने पास में क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,6। अच्छा, इफ द, अब की बार डिस्टेंस दे रखा है और वैल्यू पूछिए के की, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम बात करते हैं सपोज दैट ए बी की, तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास में हो जाएगा 3 - k,
और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में हमारे पास में ये हो गया 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और आंसर अपने पास में डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये 5 हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ये 3 माइनस के का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया अपने पास में 4 स्क्वायर, ये वो वाला 4 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 5 का स्क्वायर अपने पास में 25। अब 3 माइनस के का स्क्वायर ओपन कर लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से। हम जानते हैं कि हमारे पास में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम जब निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 6k हो गया, और प्लस में k स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर अपने पास में 16 हो गया, बराबर में वैल्यू आ गई अपने पास में 25 के बराबर। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 9 माइनस 6k प्लस में k स्क्वायर, और 16 में से अगर 25 में से 16 चले जाते हैं तो वैल्यू आ जाती है 9 के बराबर, और 9 हमारे पास में यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6k प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास में 9 में 9 गया, कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। यहाँ पर जब हम इसे, आप ये भी लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस में 6k, एक ही बात है, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो k बाहर ले लो, ये k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसके पास दो वैल्यूज बन गई है, एक तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक अपने पास में 6 आ जाएगा। तो k की कितनी वैल्यूज होगी, दो वैल्यूज होगी, और कौन कौन सी होगी, एक तो अपने पास 0 आ सकता है और एक अपने पास में 6 आ सकता है। ये ऑप्शन सारे ही गलत दे रखे हैं, यहाँ पे ई ऑप्शन भी डाल दीजिए 0,6। इस टाइप से अपन चीजों को सोल्व करेंगे। क्लियर, आई होप आपको कोई इश्यू वाली बात नहीं है, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अब हम इसका देखो दूसरे तरीके से भी अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन कुछ चीजें कर सकते थे। यहाँ पे देखो और यहाँ से सोल्व करो, तो आपको देखो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट क्या करते 3 माइनस के का स्क्वायर, और इसे सोल्व करने के बाद 9 आ जाता। फिर आप क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं इसका, तो 3 माइनस के, और ये वैल्यू आ जाती प्लस माइनस रूट के अंदर 3, और जब आप के की वैल्यू निकालते के बाद प्लस रख कर तो 0 हो जाता, माइनस रख कर करते तो के की वैल्यू ऑटोमेटिक 6 आ जाती। तो आपका वो अपने मेथड से कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपने पास बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पहला जो अपने पास में आता है वो आता है इंटरनल डिवीजन। दो पॉइंटों के बीच में इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास में एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, और उस पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है x1, y1, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट दे रखा है, और दूसरा पॉइंट अपने पास में बी दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, में y2। क्लियर, अब अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल डिवीजन, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो बीच में आएगा अपने पास। सपोज दैट यहाँ पे आ गया, एकदम बीच में नहीं है, ये आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट अगर अपने को पूछ लिया जाए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चलो ठीक है बीच में कोऑर्डिनेट तो आ गया, किस रेशियो के अंदर ये डिवाइड करता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में m रेशियो n के अंदर, जैसे अपन 11th क्लास के अंदर करते थे ना m रेशियो n के अंदर, तो सपोज करो ये इसका कैपिटल x कोऑर्डिनेट हो गया, ये कैपिटल y हो गया। तो अगर हमें पूछा जाए कि कैपिटल x को कैसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, इस m का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन x कोऑर्डिनेट mx2, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर इसका n कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, कोऑर्डिनेट नहीं रेशियो हो तो n, तो nx1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट की एज इट इज बात करें तो सेम टू सेम निकलेगा अपने पास में, लेकिन m को अब की बार y2 से मल्टीप्लाई करना है, n को y1 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे हमारे पास हो जाएगा m प्लस n, और ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा कि इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर ये होंगे x1 y1 x2 y2 m रेशियो n होगा तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे। ये होता है अपने पास में इंटरनल डिवीजन। क्लियर, अब अगर हम बात करते हैं, देखो इंटरनल डिवीजन तो अपने पास हो गया कि ये जो भी अपने पास में कोऑर्डिनेट अपने पास में c कोऑर्डिनेट आया था इसके ये हो गए। अब हम बात करते हैं जैसे सपोज दैट एक्सटर्नल डिवीजन का क्या क्वेश्चन रहता है। एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर अपन क्या कुछ करते हैं वो अगर अपन चीजें देखें तो देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास में यहाँ पर अपने पास गिवन कोऑर्डिनेट a दे रखा है जिसका x1, y1 दे रखा है, और एक अपने पास में b कोऑर्डिनेट दे रखा है जो x2, y2 है। क्लियर, इस टाइप से दे रखा है।
और जो तीसरा अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है। कहाँ पे? सपोज दैट यहाँ पे, यानी ए बी जो है उसको बाहरी तरीके से आपस में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से अपन शो करेंगे और फिर इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया अपने पास में एक्स और ये हो गया वाई। क्लियर? अब अगर अपन बात करें कि ये किस टाइप से डिवाइड करता है, तो हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, कि एक तो टोटल अपने पास में एम हो जाएगा, एक तो ये अपने पास m हो जाएगा, और एक अपने पास में टोटल ये बोलेगा क्या, यहाँ पे पूरा डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, इस टाइप से। तो अगर हम बात करें कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो m x2 माइनस में n x1, अब की बार माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपोन में m माइनस n हो गया। एज इट इज अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये m y2 माइनस में n y1 और अपोन में हमारे पास में m माइनस n हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे m की वैल्यू ज्यादा हुई कि n की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू ज्यादा आने वाली है, क्योंकि m क्या है अपने पास में, a से c का। अब आप खुद देखिए, ये हो गया ac और एक अपने पास हो गया ab, तो आप ac बड़ा बताओगे कि ab बड़ा बताओ, सॉरी सी बी बोल दो या बी सी बोल दो, एक ही बात है हमारे पास में। तो हम ये बोलेंगे कि यार अगर बी सी बोल दो इसको इन केस, तो हमारे पास ए सी या बी सी बड़ा, तो आपने बोला बी सी बड़ा है, और बी सी बड़ा है तो बी सी तो अपने पास एन का रेशियो के अंदर है। अगर इनका अनुपात, अनुपात का मतलब जो डिवाइड करेंगे हमारे पास डिस्टेंस का, तो वो आने वाला है अपने पास। क्लियर? आई होप आपको ये एक्सटर्नल डिवीजन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल के बाद में, कि सपोज दैट हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ पे बताने वाले कि यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है। यहाँ पे आपको क्या है, ये फॉर्मूला तो बता ही देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट भी है अपने पास। जैसे सपोज दैट ए बी दे दिया अपने पास में, और यहाँ पे हमारे पास में सी कोऑर्डिनेट दे रखा है जो इंटरसेक्ट करता है। तो हम ये बोलें कि हमारे पास में सी जो है वो 3:1 के अंदर डिवाइड करता है ए बी को। तो 3:1 के अंदर अगर देखो, अगर आपने पहले ही ए बी बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ना, ध्यान से सुनना, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा वो भी समझ में आ जाएगा आपके, ये बी लेंगे या ए लेंगे। तो ये बोला है कि ए बी को, तो पहले ए बोला तो ए का सी से डिस्टेंस निकालो, फिर बी को तो बी का सी से डिस्टेंस निकालो 3:1, क्योंकि ए की सी से डिस्टेंस ज्यादा है और बी की सी से डिस्टेंस कम है। तो ये अगर अपन बात करें तो ये अपने पास टोटल हो जाएगा 3 के बराबर, और ये वाला अपने पास टोटल हो जाएगा 1 के बराबर। क्लियर? तो ये अपने को छोटी मोटी चीजें वो पता होनी चाहिए ताकि पेपर के अंदर आसानी मिलती है। अगर अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। एनडीए क्या बोलता है, एनडीए बोलता है कि आपको फॉर्मूले याद है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छी बात है, बट आपको उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या डिस्टेंस किससे बात कर रहा है। क्लियर जी? अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इन वोट रेशियो डज द पॉइंट, माइनस है ये, साथ में ध्यान से देखना, ये माइनस है यहाँ पे, -19/3 कोमा 19/3 7/3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A 3,7 एंड B -11,0। तो आपके यानी हमारे पास में जो x कोऑर्डिनेट है जो अपन निकालते हैं फॉर्मूले से, वो भी हमारे पास में दे रखा है, और जो y कोऑर्डिनेट है अपने पास में वो भी दे रखा है। अब हमें नहीं पता कि किस रेशियो के अंदर है, तो हम क्या लेते हैं, अब क्लासेस के अंदर अपन ने बात की थी बेसिक के अंदर कि अपन इसको जब बात करेंगे a, ये अब सपोज दैट c हो गया, ये b हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि k:1 के अंदर डिवाइड करता है, k:1 लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू बराबर कर दो k:1। तो b का कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि देखो सोल्व करेंगे तो k का b के x कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा -11k। ओके, और फिर 1 का, इस 1 का a के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा +3, और अपोर में हमारे पास में दोनों रेशियो का एडिशन करते हैं। तो आप इस पहले वाली से ही, क्योंकि k तो एक ही अपने पास में, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट को निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप इन केस निकालते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारे पास में सेम ही आएगी। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को सोल्व करके, तो -19 का k+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में 3 का -11 के +3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 की, माइनस में 19
बराबर में ये आ जाएगा माइनस में 33k प्लस में 3 इंटू 3 9। अब 33k को राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और माइनस में 19k हो गया और बराबर में ये वैल्यू आ गई 19 प्लस 9, ये आ गया 14k और बराबर में आ गया अपने पास में 28। तो जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 28/14 बन गया और ये आ गया 2। तो हमारे पास साफ साफ पता चल गया कि 2:1 होगा। लेकिन कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई क्या? यहाँ पे आपने बोला नेगेटिव नहीं आई, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है मतलब इंटरनल डिवीजन है। ऑप्शन जो है अपने पास में वो डी वाला राइट हो जाएगा। इन केस मान लो नेगेटिव आता तो हम क्या बोलते कि ये डिवीजन तो करेगा लेकिन 2:1 के अंदर, बट एक्सटर्नली करेगा, नॉट इंटरनली। क्लियर जी? तो ये अपने पास हो गया। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, एक क्वेश्चन और भी दे रखा है। ओके, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2,4 एंड 6,5 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब आपको डायरेक्ट बोल दिया गया कि वाई एक्सिस को अगर अपन बात करते हैं तो वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो आप सबसे पहले फंडा क्या क्लियर करोगे कि अगर हमारे पास में ए और बी दे रखे हैं, ये ए और बी दे रखे हैं, तो ए अपने पास में होगा 2,4 और बी की बात करेंगे हमारे पास में तो वो हो गया 6,5। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सपोज दैट अपने सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर 0 होता है, हमने पहले बात कर ली थी। और ये सपोज दैट इसका कोई भी बीटा जैसे अपन ने लिया था, ये ले लिया, तो हम क्या करेंगे k/1 बोलेंगे। तो अब आपको जब k की वैल्यू निकालनी है तो आपको x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये 0, इसका बराबर में फॉर्मूला लिख दो, 6 इंटू k हो जाएगा mx2 प्लस nx1, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ये k+1 हो गया। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सपोज दैट अपने पास 1 कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 6k+2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया 0। तो जो 6k है अपने पास में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद माइनस का 2 और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो -2/6 की जो वैल्यू बन जाएगी -1/3, यानी 1:3 के अंदर डिवाइड करें लेकिन एक्सटर्नली, बिकॉज नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है आप ध्यान से देखो, अपने k/1 के अंदर बात की थी, यानी k/1 के अंदर डिवाइड करता है। तो k की जगह क्या लिखेंगे? -1/3 और अपने पास में 1 की जगह 1। अब आप इन दोनों को आपस में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का तो रहेगा ही रहेगा और 1:3 आ गया। ऑप्शन जो है अपने पास में वो आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है क्या? कोई इश्यू वाली बात नहीं है, हमारे पास में एक्सटर्नल डिवीजन होगा 1:3 के अंदर। ये एक्स यहाँ पे गलती कर ली इन्होंने, 1:3 के अंदर होगा। अब अगर अपन डायरेक्ट बताना चाहें, सपोज दैट अपने को डायरेक्ट बताना है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? पहले तो ये बताओ। आपने बोला वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होता है ना वो x=0 होता है, क्योंकि x हमेशा 0 रहता है, y की वैल्यू चेंज होती है। तो आपको करना क्या है, पहले वाला पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर रख देना है। तो आपने बोला पहला पॉइंट क्या हो गया? 2, ये वाला देखो ए पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट जो पहले दे रखा है तो उसको पहले लिखना है, अपॉन में नीचे दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट लिख देना है। 2/6 हो गया, दोनों को ऐसे बंद कर देना है और दोनों के आगे माइनस लगा देना है। दोबारा सुनिएगा, आपको जब कोई लाइन दे रखी है तो ये वाई एक्सिस एक लाइन ही तो है अपने पास में जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या करोगे? x=0 में पहले वाले x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं y की वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट रख दिया, नीचे y कोऑर्डिनेट और दोनों का माइनस साइन, तो अपने को डायरेक्ट पता चल गया -1/3, यानी 1:3 लेकिन एक्सटर्नली। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इसका आंसर 1:3 आएगा एक्सटर्नली के अंदर। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो, लेट a is 3,7 and b 2,8, फाइंड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:5। जैसे पहले अपने को बोल दिया गया कि इंटरनली 2:5 डिवाइड हो रहा है, तो आप सबसे पहले देखो, सॉरी यहाँ पे अपन पहले इंटरनली की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट हो गया यहाँ पे इस टाइप से, ए और बी हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,7 दे रखा है और जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है वो 2,8 दे रखा है, और जो अपने पास में पॉइंट बीच में आने की इंटरनली की बात करें, मतलब इंटरनली बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, सी रेशियो भी दे दिया 2:5। तो अब हम जो टोटल एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखेंगे? x में 2 को मल्टीप्लाई करना, mx2 वाला फॉर्मूला लगेगा तो 2 × 2 4 हो गया, प्लस माइनस उसको y को x 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 15 हो गया, तो अपॉन में हमारे पास वैल्यू आ गई 2 + -5।
और एज इट इज अपन वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में हम लिखेंगे 8 इंटू 2 16 प्लस माइनस 7 इंटू 5 35 और बटा में 2 माइनस प्लस माइनस 5। अब देखो इंटरनली के अंदर तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। इंटरनली के लिए हम जो है वो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, और जो अगर एक्सटर्नली की बात करता है तो एक्सटर्नली के अंदर हम जो है वो नेगेटिव साइन लेंगे। तो अगर आपको इंटरनली बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा बताओ आप, तो आपने बोला तब वो हो जाएगा, ऊपर ऐड करोगे 19 और नीचे आ गया 7। तो ऐसे ही अपने पास वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 3 4 5 6 5 11 51 बटा में 7, ये हमारे पास में इंटरनली के साथ आ गया। आप इसे आई से डिनोट कर लो कि इंटरनली ये। और एक्सटर्नली की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 बटा में माइनस का 3, तो अपने आप प्लस का बन गया ये। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करें तो प्लस का आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास में तो 20 3 15 15 और 4 19, ये आ जाएगा 19 अपने पास में, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गए इंटरनली और एक्सटर्नली के। आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इंटरनल डिवीजन कैसे करते हैं अपने पास में, और एक्सटर्नल डिवीजन अपने पास में कैसे चलता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लियर जी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीजों की कि जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या अपने पास बोलना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट नोट ये है अपने पास में, ध्यान से देखना हमेशा कि इंटरनल डिवीजन जो है ना अपने पास में, ये चीज आप नोट कर लेना। इन इंटरनल डिवीजन एनी रेशियो इज पॉसिबल। ठीक है, अब आप इस चीज को सोचना और खुद से एक बार देखना। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल डिवीजन जो होता है ना उसके अंदर कोई भी रेशियो 1/3 2/5 9/3 कोई भी रेशियो अपने पास में पॉसिबल है। बट अपने पास में इन एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास रेशियो कोई भी अपने पास पॉसिबल होगा। इन एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 इज नॉट पॉसिबल, यानी 1:1 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो अगर अपने पास में कोई मिडिल के अंदर आ गया पॉइंट, इंटरनल के अंदर तो बीच के अंदर होगा, तो एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो एकदम बीच में होगा, सबके दोनों के बीच में होगा, तो वो सी पॉइंट हो गया। और यहाँ पे अगर अपन डिवीजन की बात करें तो ये 1:1 हो गया, यानी ए का सी से डिस्टेंस और बी का सी से डिस्टेंस सेम आ गया। बट यही चीज अगर आप एक्सटर्नल के अंदर करते हो तो एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा कि सपोज दैट ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो सी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए का सी के साथ जो अपने पास रेशियो बनेगा और बी का सी के साथ जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास में 1:1 आएगा, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए का सी से जो डिस्टेंस है वो ये है अपने पास में, और बी का जो सी से डिस्टेंस है वो ये है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। और अगर इक्वल आ गए तो सी पॉइंट क्या है, वो ए पॉइंट की जगह ही आ जाएगा, और ए पॉइंट की जगह भी नहीं आएगा क्योंकि फिर डिस्टेंस 0 बन जाएगी अपने पास में। ए की सी से डिस्टेंस बन गई तो फिर तो 0 आ गया अपने पास में। तो कभी भी हमारे पास याद रखिएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर 1:1 पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात करें हम हमारे पास में कि अगर 1:1 यहाँ पे देखो अगर आ जाता है तो हम इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे सी के, तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 1:1 का मतलब हो गया, जब अपन बात करेंगे तो x1 + x2 बटा 2। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं 2 का, x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और डिवाइडेड 2 कर देते हैं, एज इट इज y कोऑर्डिनेट को हम ऐड करते हैं और डिवाइड 2 कर देते हैं, तो y1 + y2/2 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नोट। अगर हम ये देखो, ये यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि इन इंटरनल डिवीजन एनी रेशियो इज पॉसिबल बट इन एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसका रीजन भी आपको बता दिया है कि डिस्टेंस हमारे पास में 1:1 के अंदर नहीं बन पाएगी। आई होप आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम बोल दिया जाए कि लेट मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर 2,3 3,7 एंड -2,1 है, तो एबीसी बताओ हमारे पास में क्या आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल बनाते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा।
हम अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान से देखना है अपने को, इसके अंदर गलती अपने को नहीं करनी है। क्लियर जी। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा वो अपन अगर देखें ध्यान से, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्लियर। ट्राइंगल के अंदर फिर चीजें देखने वाली कि किस टाइप से रहने वाली है। ये हमारे पास में ट्राइंगल बनने वाला है अभी। ठीक है, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है। अगर हमारे पास बात की जाए कि कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, तो बीच वाले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाले दे रखे हैं। इस टाइप से ये मिड पॉइंट दे दिया और इस टाइप से ये दे दिया। तो ए अपने पास में ये ए बी सी एक ट्राइंगल है ए, ये हमारे पास में बी हो गया और ये हमारे पास में सी हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 2,3, दूसरा अपने पास दे रखा है 3,7 और तीसरा अपने पास दे रखा है -2,1। तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, आप इन दोनों कोऑर्डिनेट को, इस वाले को, जब हम बी की बात करेंगे, सपोज दैट अपने को बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बी के जो एडजेसेंट वाले साइड में था, आसपास वाले, इनको ऐड कर देना है। आपने बोला ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो 3 और 2 कितने हो गए अपने पास में, 5 हो गए अपने पास में, ठीक है। और 5 में से हमें क्या करना है फिर, ये जो -2 है ये हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट अगर ऐसे करना चाहते हो कि पहले आप इसको x1 y1 लोगे, इसको x2 y2 लोगे, फिर बाय 2 करोगे, तो उसमें क्या है फिर अपने पास में चीजें थोड़ी सी ज्यादा अपने पास हो जाएगी फिर, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा बन जाएगी और नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा बन जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है अपने पास में, ठीक है। तो अब देखो, जब हमें ए का कोऑर्डिनेट लिखना है, सपोज दैट ए का लिखना है अपने को, तो ए का कैसे लिखेंगे, जैसे कि बात की थी कि एडजेसेंट वाले, यानी इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, तो आपने बोला 2 - 2 0 हो जाएगा, और जो सामने वाला है उसका माइनस कर दो, तो ये -3 हो जाएगा अपने पास में। क्लियर जी। दूसरा अगर अपन बात करें वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट ऐड कर लो ए के आसपास वाले 3 + 1 और सामने वाला माइनस कर दो, तो हमारे पास में जो ए का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, आपने बोला -3 और ये -3 आ जाएगा। अब बात करते हैं बी की, कि बी कैसे निकालेंगे। तो बी के लिए हम क्या करने वाले हैं, वापस देखो, एडजेसेंट वाले ऐड कर लो, 2 + 3 हो गया और माइनस ऑफ माइनस +2, क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस पहले से ही है तो ये ऐड हो जाएगा आपस में ऑटोमेटिकली, और ये 3 + 7 और -1 हो गया। तो बी के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये बन जाएगा 3 और 4 7 हो गया, और ये 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, 7,9 आ गया। और बात करते हैं ऐसे ही अपने पास में सी कोऑर्डिनेट की, तो सी कोऑर्डिनेट को जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, आसपास वाले 3 - 2 ऐड कर दिया और -2 कर दिया, कोमा में हमारे पास में ये आ जाएगा अपने पास में 7 प्लस में 1 और माइनस में 3 हो गया। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, 8 में से 3 गए 5 हो गए, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल की। आई होप आज की क्लास के अंदर इतना ही कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेते हैं। आई थिंक आज की क्लास के अंदर ये चीजें आप एक बार कवर कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्राइंगल के अंदर अपन सेंटर्स पढ़ने वाले, जितने भी सेंटर्स होते हैं अपने पास में वो सारी अपन एक एक चीज करके डिस्कस करने वाले, जैसे कि मीडियन हो गया, उसके बाद सेंट्रोइड हो गया, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर फिर भी बेसिक में कोई दिक्कत आती है तो आप बेसिक के स्ट्रेट लाइन के वीडियोस डाल दिए गए इस चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं और वहां से अपनी बेसिक को कंप्लीट करके ये एडवांस बैच आप ले सकते हैं। बेसिक वैसे भी अपन इसे को बेसिक टू एडवांस से चलाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप वहां पे से देख सकते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं आपके साथ कल इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।